नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे अध्याय 4 भारत की नदियाँ, झील, जलप्रपात एवं बहुउद्देशीय परियोजना। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं कि अपवाह का क्या अर्थ है। अपवाह का अर्थ है नदी और अपवाह तंत्र। अपवाह का अर्थ क्या है? नदी और अपवाह तंत्र, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा है इनमें से कौन सा सही कथन सही है। कौन सा कथन सही है? तो ढाल के अनुरूप गमन करने वाली नदी को अनुवर्ती नदी कहते हैं। सही बात है। भारत की कुछ नदियाँ ढाल के अनुरूप नहीं है। हाँ, ये भी सही है। कुछ ढाल की तरफ है, कुछ ढाल की तरफ नहीं नदी भी है। भारत की कुछ नदियाँ पहाड़ के आर पार बहती हैं। हाँ, ये भी सही है। उपयुक्त सभी कथन सही है। दो नदी द्रोणियों को अलग करने वाली उच्च भूमि को क्या कहते हैं? दो नदी द्रोणियों को अलग करने वाली उच्च भूमि को क्या कहते हैं? तो जल विभाजक कहते हैं। नदी में क्या होता है? जल। तो दो नदी के जल को विभाजन करते हैं तो क्या कहेंगे? जल विभाजक कह जाएंगे उसको। इनमें से कौन सी नदी पूर्ववर्ती है? पूर्ववर्ती इन द सेंस कि जो हिमालय के पूर्व के काल का है। तो हिमालय के पूर्व के काल हो गया सिंधु नदी हो गया। पूर्व में इधर देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। ठीक है। हिमालय में सबसे गहरी नदी घाटी जो 5100 मीटर है, कहाँ पर मिलती है? तो ये मिलता है गिलगिट के निकट। 5100 मीटर गहरी हिमालय में सबसे गहरी नदी घाटी कौन सा है? तो गिलगिट के निकट है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? यमुना नदी। इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो नर्मदा नदी है, जो भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का नहीं बनाती है? मन डेल्टा नहीं बनाने वाला जी अधिकांशतः वह नदी जो पश्चिम की तरफ यानी अरब सागर में गिरता है, वो नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करता, क्योंकि बहुत ऊंचे पत्थरों से गुजरता है ना, पहाड़ से गुजरता है। इस वजह से वहाँ उसका मुहाना पर डेल्टा निर्माण नहीं होता है, उसको एस्चुअरी निर्माण करता है। जैसे हो गया नर्मदा नदी, नर्मदा हो गया, और ताप्ती नदी हो गया। इधर जो एस्चुअरी का निर्माण करता है, डेल्टा नहीं बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा, ताप्ती इधर देख लिए, पेरियार हो जाएगा, मांडवी हो जाएगा। इधर साबरमती गुजरात की तरफ से बहती है, जो अरब सागर में ही गिरती है। ठीक है ना। तो ये 9 का आंसर कौन हो जाएगा? अरब सागर में गिरती नदी कौन सी है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी। लूनी किसकी सहायक नदी है? लूनी यमुना के, गंगा के, चंबल के नहीं, इनमें से किसी के सहायक नहीं है। लूनी नदी जो है राजस्थान के जो मरुस्थल भूमि है ना, उसमें बहता है। तो एक गंगा तो इधर निकल गया, यमुना गंगा की सहायक हो गया, चंबल जाता है, लेकिन चंबल में मिलती नहीं है लूनी। निम्नलिखित में से कौन सी जम्मू और कश्मीर में है? जम्मू कश्मीर में कौन सा झील? डल झील जम्मू कश्मीर में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में हो गया। चिल्का झील उड़ीसा में हो गया, और पुलिकट तमिलनाडु में। लोनार झील कहाँ स्थित है? लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील पूछेगा, लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ये उल्का द्वारा निर्मित है। उल्का पिंड जो गिरा था, इसके वजह से यह निर्माण हुआ था लोनार झील का, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी नदी जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसका लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर। ठीक है। और कृष्णा की लंबाई है कितना? तो 1401 किलोमीटर है। इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी हो गया जो लोहित नदी है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। एक किसकी सहायक है? लोहित नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक लोहित नदी है। जबकि बेतवा, सोन और चंबल ये गंगा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा विचार, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भाखड़ा, भारत में जो भाखड़ा नांगल बांध है, जो सबसे ऊंचा बांध है। हाँ, भारत में भाखड़ा नांगल बांध। ऐसे तो कहेगा कि सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो टिहरी बांध होता है, लेकिन गुरुत्वीय बांध जो भाखड़ा बांध जो ऊंचा बांध के श्रेणी में आता है, यानी ये सही हो जाएगा। भारत में चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। हाँ, चिल्का झील जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है ना। अब तटीय भी लगाता तो यही होता। ऐसे राजस्थान का झील देता है, सांभर झील, जो खारे पानी की झील है। लेकिन ये ऑप्शन भारत में चिल्का झील सबसे बड़े खारे पानी का झील है, ऐसा ही है। भारत में लोकटक सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नहीं, ये पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो सकता है, लोकटक झील, जो मणिपुर में स्थित है। ठीक है। लेकिन अगर कहे कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो बुल्लर झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद। फिर